हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। तो आज हम ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम अस्तर पर डिजाइन बना लेंगे, इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसे देखिए, कटिंग बहुत ही ध्यान से और फिनिशिंग से करनी है, जिससे हमारा डिज़ाइन कट के तैयार होगा। और हम इसके बाद इस ब्लाउज़ के कपड़े पे सेट कर लेंगे। और ब्लाउज़ के कपड़े को याद रहे आधा इंच थोड़ा ज़्यादा ही काटना। इसके बाद हम इसकी नीचे का पार्ट की सिलाई लगा लेंगे। हम इसमें तुरपन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अस्तर और ब्लाउज़ के एक साथ ही सिल रहे हैं। इसके बाद गले में भी हमने ना बुकरम, ना तुरपन और ना पाइपिंग किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। हम अस्तर और कपड़े को एक साथ ही रखकर सिलाई लगा लेंगे। आधे इंच की दूरी पर सिलाई लगाना है। सिलाई की फिनिशिंग का बहुत ही ध्यान रखना है। जितनी फिनिशिंग अच्छी होगी, हमारी डिज़ाइन भी उतनी ही क्लियर दिखेगी। ये हमने इस ब्लाउज़ में ना ही बुकरम का इस्तेमाल किया है, ना ही पाइपिंग का इस्तेमाल किया है। तो हम देखिए, हमारी डिज़ाइन बन गई है। और हम इसमें बीच से हाथ डालकर इसको पलट लेंगे, क्योंकि हमने नीचे की सिलाई और गले की सिलाई एक साथ लगाई है, तो इसमें हम सीधा करेंगे बीच से ही। ये हमारी फाइनल डिज़ाइन बनकर तैयार हो गई। इसके बाद हम इसमें एक पतली सी लेस लगा लेंगे और बीच में 2 डोरियों से दोनों कोनों को टक कर देंगे। इसके बाद हम आगे के भाग में हम गले का निशान लगा लेंगे। गला हमारा गोल ही रहेगा। आगे के गले में भी हम पाइपिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसमें भी वही अस्तर और ब्लाउज़ के कपड़े को एक साथ रखकर सिलकर पलट देंगे। ऐसा करने पर कभी कभी हमारे पास अस्तर बुकरम नहीं होता है, तो हम ऐसा गला बना सकते हैं। इसके बाद हम ऊपर से 10 इंच की दूरी पर हम एक पॉइंट बना लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम चारों डॉट डाल लेंगे। याद रहे, चारों डॉट 2-2 इंच की दूरी पर होने चाहिए। ये हमारा आगे का पार्ट भी तैयार हुआ। इसके बाद हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू हमने ऊपर से गोलाई में 1.5 इंच की दूरी से ही गोलाई लेंगे और कटिंग साइड में 3 इंच की गहराई रखेंगे। देखिए, ऐसे में शेप बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। ये हमारी शेप बनकर तैयार हो गई। तीन इंच की गहराई देने पर हमें आर्म होल में कोई भी सिकुड़न या एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिखता। और हम 2 इंच की मार्जिन देकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाजू की लंबाई है हमने रखी है 8 इंच, तो इसलिए हमने 9 इंच पर इसकी कटिंग की है। आधा इंच ऊपर और नीचे की तरफ सिलाई में लग जाएगा। और ये रहा आस्तीन का कपड़ा, जो कि हमारी आम आस्तीनों में यही दिक्कत होती है कि पाइपिंग और डिज़ाइन सिर्फ थोड़ी सी होती है, जो पूरी बाजू को नहीं पहुंचती है। तो हमने ये घर पे तैयार किया है। आप भी कर सकते हैं। कपड़े को लेकर उसके अंदर हम ऐसे ही ब्लाउज़ में लगाने वाली डोरी को रख कर पूरी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम ब्लाउज़ के कपड़े में इसे टच कर लेंगे। देखिए, हमें मालूम ही नहीं पड़ा कौन सी डोरी हमने बनाई है, कौन सी डोरी वहाँ की बनी हुई है। हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा, बाजू का कपड़ा बनकर तैयार हो गया। इसके बाद हम इसे अस्तर पर टच कर लेंगे कि आगे का पार्ट हमारा पलटने वाला नहीं है, उसमें पाइपिंग लगी है। तो हम अस्तर को ही रख कर अस्तर को ही घुमा देंगे। और ये हमारा अस्तर भी फिट बैठ गया। देखिए, ये हमारी आस्तीन फिट हो गई है। ये हमारी आस्तीन देखिए कैसा लुक आ रहा है। पाइपिंग कुछ मालूम ही नहीं पड़ रही है।
और ये हमने छोटे छोटे 2 लटकन बना लिए हैं जो कि इसी ब्लाउज़ में लगाएंगे। और ये हमारा फाइनल ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया। आगे का भाग है और ये पीछे का भाग भी बनकर तैयार हो गया है। हमने एक सिंपल सी